हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हम चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 6.1 के। अब हम एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज में 12 सम हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सम है, शो डैट। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की। इट्स सिमेट्रिक। हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, वहाँ से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, तब आप इन सम्स को इजीली कर सकते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ कॉलम एंड रो। मतलब जो रो है वो कॉलम में बदल जाएंगी और जो कॉलम है वे रोज में बदल जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे 2 3 4 है। ये क्या है? फर्स्ट रो, इसका कॉलम बनाया तो क्या आ जाएगा? 2 3 4। ऐसे ही 3 5 6 का ये सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 5 6। 4 6 8 थर्ड रो है, तो इसका कॉलम बनाएंगे तो 4 6 8 थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब हम इसको देखें तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, शो डैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक दर्शाना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे मतलब इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास आ रहा है 0 -6 -8 6 0 5 8 -5 0। अगर हम इसमें से -1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो 0 6 8, सेकंड हो जाएगी -6 0 -5 और थर्ड हो जाएगी 8 -8 5 0, जो किसके इक्वल होगा? इस ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है हमें कि के ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमें प्रूव किसको करना है? के ए को सिमेट्रिक प्रूव करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि के ए के ट्रांसपोज को हमें के ए के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हमने सोल्व किया, के ए ट्रांसपोज को। के का ट्रांसपोज किसी भी नंबर का ट्रांसपोज करेंगे तो वो तो वही नंबर आ जाएगा, तो के आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए। यहाँ पे हमने ए लिख दिया तो के इंटू ए आ गया। यहाँ से के ए का ट्रांसपोज के ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि के ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। शो डैट के ए इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें शो करना है कि के ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेम हम उसी प्रोसेस को करेंगे कि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो के ट्रांसपोज किसी भी नंबर का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? यहाँ पे -a के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे हम -a रखेंगे। तो यहाँ से के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -ka के इक्वल आ गया। ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है तो वो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेम यहाँ पे के ए ट्रांसपोज -ka के इक्वल आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी, जो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा एंड ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पहले हमने जो गिवन है वो हमने लिख लिया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। ए बी प्लस बी ए को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, उसी का यूज़ करके हमने लिखा है। प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज, ये भी हमारी प्रॉपर्टी आई थी, वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। हमें गिवन क्या था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हम सेम उन्हीं वैल्यूज़ को लिख लेंगे।
बी ट्रांसपोज को बी रख लिया, ए ट्रांसपोज को ए। यहाँ से ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए प्लस ए बी क्या आ गया। बी ए प्लस ए बी को हम ए बी प्लस बी ए बी तो लिख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको ए बी प्लस बी ए लिख लिया, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया वो इसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या और प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी इसकी सिमेट्रिक है। ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। यहाँ से ए बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है। हमने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें से हमने -1 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया माइनस इंटू ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, हमारा ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है। तो यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक ही तो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ सम। फोर्थ सम है हमारे पास कि प्रूव डेट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी प्रूव करना, स्क्यू सिमेट्रिक को। हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें इनको प्रूव करना है। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, यदि ए सिमेट्रिक है तो हमने बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है और स्क्यू सिमेट्रिक। और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी को। तो इसका हमने कंप्लीट का ट्रांसपोज निकाला। बी ट्रांसपोज ए को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और बी को सेकंड टर्म मान लिया। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। हमारे पास ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज एज इट इज़ ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास ए थी। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 टाइम ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता। तो ये आ गया बी के इक्वल। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमें इसको क्या भी प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का प्रूव करना है जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो, मतलब कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। यहाँ पे हम सेम उसी प्रोसेस को करेंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। यहाँ से जो हमारे पास आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखा था वहाँ पे अब हम माइनस ए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस ले रहे हैं। माइनस ए लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में है कि इफ़ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं जिनमें एन रोज हैं। प्रूव डेट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ ए एंड बी कोम्यूट। हमें ए और बी को सिमेट्रिक प्रूव करना कब, यदि ए और बी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ए और बी हमें सिमेट्रिक दिए गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हमें ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए बी का हमने यहाँ से ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास बी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। ए बी ट्रांसपोज हमारा यहाँ से बी ए के इक्वल आ गया। यहाँ से हमें लेके क्या आना था कि ए बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आई, तभी तो हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। इसमें बोला क्या कि प्रूव करना कि इफ़ एंड ओनली इफ, कि ये सिमेट्रिक तभी होगा जब ए और बी कोम्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कोम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि बी ए बी के इक्वल होगा। यदि ऐसा होगा तभी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन ए और बी कोम्यूट। नेक्स्ट सिक्स सम है हमारे पास, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे हमें ये दिया होता कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर होती तो क्या होता, उसका मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक। ए एक नॉन सिंगुलर है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। प्रूव करना कि एडजॉइंट ए इज आल्सो सिमेट्रिक। तो एडजॉइंट ए सिमेट्रिक है तो क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के इक्वल आना चाहिए। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट इंटू ए ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ से एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के इक्वल आ गया, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ सम है। सेवन्थ सम है हमारा कि शो डेट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास, हमने मान लिया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे ए है, कि इसके सभी इंटीग्रल पावर्स क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं हम कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। हमने मान लिया कि इंटीग्रल पावर्स जो दे रखी हैं इसकी ऑल पॉजिटिव, मान लिया कि हमने इसकी n पावर्स हैं, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, हम यूज़ करेंगे किस प्रॉपर्टी का कि ट्रांसपोज की प्रोडक्ट, जो मैट्रिसेस होती हैं उनकी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करना। जैसे हमने ए की n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है और फिर उनका ट्रांसपोज करना है, ए की हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज को हमने ओपन किया तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज कहाँ तक चलता जाएगा, n टाइम्स चलता जाएगा। तो यहाँ से ए एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगी, ए का ट्रांसपोज n टाइम्स चलता जा रहा है, ए ट्रांसपोज n के इक्वल आ रहा है, ए एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज n के इक्वल आ रहा है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए, ये कहाँ से आई थी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, इसलिए तो ए एन का ट्रांसपोज ए पावर n के इक्वल आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने दिया है कि हमें शो करना है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने मान ली, एक ए मान ली, सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हमने मान लिया कि इसकी n पावर्स हैं, तो हमने क्या निकालना है, ए एन का ट्रांसपोज निकाला है, किसके इक्वल प्रूव करना है, ए एन के इक्वल प्रूव करना, तो ए एन का ट्रांसपोज निकालना है। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू ए अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं, फिर उस कंप्लीट का ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज को ओपन कर लिया, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स होता जा रहा है, ये n टाइम्स होता जा रहा है, तो इसको हम ए ट्रांसपोज की पावर n लिख सकते हैं। ए एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर n के इक्वल आ गया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए, तो ए एन का ट्रांसपोज ए एन के इक्वल आ गया, तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8th सम। हमें शो करना है कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू व्हाइल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स आर सिमेट्रिक। हमने वहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमें इसके साथ में ऑड और इवन भी दिए गए हैं। ऑड इवन दिए गए हैं, कहाँ गया कि ऑड पावर होती है तब तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और इवन पावर होती है तब सिमेट्रिक होती है। हमने मान लिया कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक की ऑड इंटीग्रल पावर लेनी है। तो हमने मान लिया कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज हमारा -a के इक्वल आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इस सम में निकाला भी है कि ए एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एन के इक्वल आता है, ए एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एन के इक्वल आता है। तो ए ट्रांसपोज की हमारी वैल्यू यहाँ से कितनी है, -a है, हमने यहाँ पे -a रख दिया। ए एन का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे -a रख दिया, माइनस को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे पावर कितनी n है, तो -1 पावर n, इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये आ गया a पावर n के इक्वल। तो हमारा ए एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a पावर -1 की पावर n इंटू a पावर n के इक्वल आ गया। अब हम देखेंगे ओड इवन को, अगर इसकी पावर इवन होगी तो 2 ले ली हमने इसकी पावर, -1 का स्क्वायर 1, 4 ले ली तो भी 1 आ जाएगा, 6 ली तो भी 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इवन पावर्स ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ए एन का ट्रांसपोज ए एन के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। और अगर हम ओड पावर्स को ले रहे हैं, जैसे कि हमने 1, 3, 5 लिया, तो ये नेगेटिव आ रहा है, -a पावर n बन रहा है, तो तब ये क्या बन रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एन सिमेट्रिक कब होगा, जब n की पावर क्या होगी, इवन होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब n ओड होगा। नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है, एक्सप्रेस ए। यहाँ पे हमें ए एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, ये आप 12th क्लास में भी कर चुके हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, और मैंने ये इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कल वाली वीडियो में ये था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में अगर एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स से निकालेंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज।
तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 2 - 3 1 -3 69 1 9 10। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्क्यूज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स में से हम ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, फिर उसकी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे इसको स्क्यूज मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा 10th सम है। 10th सम में हमें शो करना है एक मैट्रिक्स गिवन, हमें उसको हर्मिशियन शो करना है। हर्मिशियन मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताया था कि हर्मिशियन क्या होता है कि ए थीटा ए के इक्वल होता है। अब आप पूछोगे कि ए थीटा क्या होता है? ए थीटा क्या होता है कि ए कंजुगेट का ट्रांसपोज होता है। पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, मतलब कि आइटा के सिंबल को हम चेंज कर देंगे और फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका हमने पहले कंजुगेट निकाला तो इसमें आइटा की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 एज इट इज आएगा। यहाँ पे 1 प्लस आइटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आइटा हो जाएगा। 2 + 3 आइटा है तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आइटा। ऐसे ही हम आइटा के जो सामने वाला सिंबल है उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए कंजुगेट। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए थीटा के इक्वल होगा। हर्मिशियन कब होता है कि जब ए थीटा ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है उसको हम हर्मिशियन बोलते हैं। यहाँ पे हमने ए थीटा निकाला, मतलब कि इसका ट्रांसपोज निकाला तो किसके इक्वल आ रहा है? फर्स्ट रो आ रही है 0 1 प्लस आइटा 2 + 3 आइटा। सेकेंड हमारे पास आई है 1 - आइटा 1 और माइनस आइटा, और थर्ड आई है 2 - 3 आइटा आइटा और 0। यहाँ पे ए थीटा हमारा इस ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया तो इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको हमें स्क्यू हर्मिशियन बताया। स्क्यू हर्मिशियन मतलब कि ए थीटा - ए के इक्वल होगा। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? कंजुगेट निकालेंगे तो आइटा वाले सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। 2 आइटा है -2 आइटा हो जाएगा, 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा, 2 - 3 आइटा 2 + 3 आइटा। ऐसे ही हम इसमें कंप्लीट में चेंज करेंगे। फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब कि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अगर हम इसमें से -1 को कॉमन ले रहे हैं तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। यहाँ से ए थीटा -ए के इक्वल आ रहा है तो हम इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी गई है, मतलब ए दिया गया है हमें यहाँ पे और ए थीटा दिया गया है। हमें इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन जैसे कि हमने इस मैट्रिक को स्क्यू मैट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस किया था ना 9th सम में, उसी तरीके से हम इसको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में करेंगे। वहाँ पे जहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज लिया था यहाँ हम उसको ए थीटा लेंगे। तो हर्मिशियन का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए प्लस ए थीटा और स्क्यू हर्मिशियन का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए माइनस ए थीटा। ए में हम ए थीटा को ऐड करेंगे और फिर उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिशियन निकालनी है तो ए में से ए थीटा को माइनस करेंगे और फिर उसकी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सम के रूप में एक्सप्रेस करना था। अब हम जो हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन निकाली है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही ए मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है जो कि है 12th सम। 12th सम में है कि एक्सप्रेस करना है हमें एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को इन द फॉर्म, किस फॉर्म में करना है कि p + आइटा क्यू की फॉर्म में करना है, जहाँ पे p क्या है? रियल है, मतलब p मैट्रिक्स में रियल नंबर्स आ रहे हैं और सिमेट्रिक है। p मैट्रिक्स रियल भी है और सिमेट्रिक मतलब p ट्रांसपोज p के इक्वल है। एंड q इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और q क्या है? रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हमें इसको p + आइटा क्यू में लेके आना है। तो हम आइटा वाले के अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 0 यहाँ पे मतलब आइटा से अलग कोई जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, यहाँ पे 3 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ऐसे ही हमने बना लिया और आइटा वालों को अलग लिख दिया। यहाँ पे आइटा की कोई टर्म नहीं है तो हम 0 आइटा लिख सकते हैं, 2 आइटा, 5 आइटा, -2 आइटा, 0 आइटा, 7 आइटा, -5 आइटा, -7 आइटा और 0 आइटा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इस कंप्लीट में से आइटा को कॉमन ले लिया तो ये किस फॉर्म में होगा? ये p मैट्रिक्स हो गई, अगर हम इसको माने तो ये आइटा हो गया, ये क्यू मैट्रिक्स हो गई।
तो ए को हमने यहाँ किस में एक्सप्रेस कर दिया, p प्लस आइटा क्यू में कर दिया। यहाँ पे हमने p का ट्रांसपोज निकाला तो वही सिमेट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये इसकी सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि p रियल है, सिमेट्रिक का मतलब कि p ट्रांसपोज p के इक्वल आ रहा है, ये हमारा रियली आ रहा है। और क्यू सिमेट्रिक का अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो इस क्यू सिमेट्रिक ही बन रहा है, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे p और q रियल है, p सिमेट्रिक है और q सिमेट्रिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन को करेंगे।